औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। शेर अकेला इलेक्शन लड़ेगा तमाम के तमाम हलकों में। मरीम साहबा के बाद आने के बाद की सूरत हाल उस पर बात करते हैं। नाजरीन, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ज़मान पार्क में बड़ी अहम मीटिंग हो रही है जो इमरान खान साहब ने बुलाई हुई है। उसमें सारे एमएनएज़ थे और उसमें एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया कि कौमी असम्बली की खाली होने वाली नशिस्तें जो हैं उनके ज़िमनी इंतखाब में 33 हलकों में खान साहब अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। आपको मालूम है पहले भी वो जो नशिस्तें खाली हुई थी उन सब पे खान साहब 11 थी गालबन, उनमें सब के सब स्वाए एक आध के सब नशिस्तों पे वो जीत गए थे। और अब वो भी एक रिकॉर्ड था और अब उसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि वो सब नशिस्तों पे अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। अब मसला बड़ा दिलचस्प बन गया है कि उनके मुकाबले में कौन खड़ा होगा। आपको मालूम है कि अभी अभी मरीम साहबा तशरीफ़ लाई हैं और उनके आते ही 35 रुपए के पेट्रोल का जो है वो बम गिराया गया। आईएमएफ की बाकी शराइत अभी माननी है, ये अभी शुरुआत हुई है और उन सारी शराइत पर अगर अमल दरामद हो गया तो इस पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये आने वाले दिन बड़े ख़तरनाक और बड़े ही अलार्मिंग कंडीशन है, ख़तरनाक सूरत हाल है। तो ऐसे में खान साहब का मुकाबला कौन करेगा? मरीम साहबा मैदान में है। जो इस वक्त नून लीग जिस अवाम के जिस निशाने पर है और इन्हें तोप के दाने के साथ जिस तरह से 13 जमातों ने बांध कर रखा हुआ है, तो क्या नून लीग से मरीम नवाज सारी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी? मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले हैंड्स अप कर चुके हैं। वो कहते हैं हम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, हमने इन इंतखाबात में ऐसे नहीं लेना। तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो इस हक में है, वो कहते हैं कि हम अपने कैंडिडेट खड़ी करेंगे। चलें जरदारी साहब खड़े हो जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भागते क्यों हैं? खड़े हो जाए ना, कहे ना। वो कहते हैं कि इसने बेड़ा गर्क कर दिया था पाकिस्तान का और आवाम का। आप तो पाकिस्तान बचाने आए, अवाम को महंगाई से बचाने आए। इमरान खान साहब के मुकाबले में आप खड़े हो जाए मौलाना साहब। ये वक्त है आपकी लीडरशिप को अपने आप को शामिल करने का कि आप अवाम में कितने मकबूल हैं। जरदारी साहब कितने मकबूल हैं, मरीम साहबा कितनी मकबूल है। मरीम साहबा ये चैलेंज कबूल कर सकती हैं कि इमरान खान साहब के मुकाबले में वो अकेले सारी सीटों पर इलेक्शन लड़े, या उनकी जमात से कोई और है कोई ऐसा लीडर जो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा सारी की सारी सीटों पे? चले उसको भी छोड़े। चले पीडीएम के जो है ना वो चंद बड़े लीडर जो है, मौलाना फजल रहमान है, मरीम साहिबा है, आसफ अली जरदारी है, बिलावल भुट्टो है। चले इनमें से कोई एक एक इनके किसी हलकों में जितने ये बनते हैं वो हलकों में वो खड़े हो जाए, एक एक हल्के में खड़े हो जाए, मुकाबला तो करके देखें। इस पोजीशन में नहीं है इसलिए कि मरीम साहबा के आते ही जो मैंने पहले भी बताया, इसहाक डार साहब ने जो उनके लिए ये जो बारूदी सुरंगें बिछाने का काम शुरू किया है उसमें मरीम साहबा के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। अब मरीम साहबा जो है वो इंतखाबात में जाने के लिए वो क्या लहे अमल इख्तियार करती हैं, वो अवाम में जाने के लिए क्या रास्ता अपनाएंगी। वो अपनी पार्टी के अंदर ही इस वक्त उनको बड़े चैलेंजेस हैं। शहबाज शरीफ साहब भी एक जो हैं वो पीटीआई की सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक अहम सीट पर हैं, मगर मरीम साहबा जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा है उनके पास, वो मोस्ट पावरफुल है। और वो क्या इस मुल्क के लिए क्या करती हैं, इस अवाम के लिए क्या करती हैं और इस सियासत में क्या रोल प्ले करने जा रही हैं, बड़ी अहम बात है। बड़ी क्रूशल डेज आ रहे हैं जी। बहुत ही मुआशी जो चैलेंजेस हैं वो इस कदर गंभीर है, इस कदर ये मतलब है इन्हें डॉलर चाहिए। डॉलरों के लिए इन्होंने मेरा ख्याल है कि आईएमएफ की हर शर्त मान ली है।
उन शराइत पर अमल दरामद शुरू हुआ। अभी बिजली है, गैस है और मिनी बजट आ रहा है जो जिस अभी अगले बम जो है तो वो मज़ीद तैयार है जो आवाम पर गिराए जाएंगे। जिस आवाम को दिया कुछ नहीं है, पिछली पहले भी आते रहे उस वक्त क्या दिया था। सवाल ये पैदा होता है कि माशी हालत कैसे संभाली जाएगी। मरियम साहिबा जो हैं उनकी मसरूफियात जो हैं वो किस तरह से अब वो क्या रुख इख्तियार करती हैं, वो सियासत में क्या अपने लिए रास्ता बनाती हैं, ये बड़ी अहम बात है। मगर ख़ान साहब ने बहुत अहम फ़ैसले किए। बाकी मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, वक्त कम होता है, मगर वो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बनते जा रहे हैं। अब तो इन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने इलेक्शनों में सीटों पर इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब और डार साहब कह रहे थे, डार साहब ने सारा मलबा खान साहब पर गिरा दिया पेट्रोल की महंगाई का। और डार साहब तुसी की लैन आए सो, गंडेरियां चुपण आए सो इत्थे पाकिस्तान। ਉਹ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ देते ਨੇ। तो इस वक्त अवाम जो है वो इंतहाई मतलब है, ये हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ये महंगाई करेंगे, IMF से तो पैकेज ले लेंगे मगर अवाम का सामना कैसे करेंगे? मरियम साहिबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा होता नवाज शरीफ साहब वापस आते, बोल्ड फैसले लेते, शायद वो अपनी पार्टी को लेकर चल सकते थे, मगर मरियम साहिबा नहीं चलेंगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।